रोहिणी आचार्य क्या सीएम नीतीश कुमार से मदद मांग रही है? यह सवाल चूंकि इसलिए क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने एक सैंडल पर बड़ी बात साझा की और जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी है। दरअसल उन्होंने लिखा कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया हो, लेकिन यह भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व तो होना चाहिए कि वह बेटियों के समान अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी प्रतिष्ठात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी और कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इसी के साथ उन्होंने आगे यहां लिखा कि इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार, चूंकि बिहार में सरकार नीतीश कुमार की है और उन्होंने यहां तक लिखा है कि तौर पर कि इस उपाय को लागू करना एक केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि अनगिनत महिलाओं के भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। देखिए, इससे पहले रोहिणी आचार्य खुद को परिवार और राजनीति से दूर कर लेती, पर उन्होंने इस बार लिखा कि बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी प्रतिष्ठात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। और देखिए, इसी के साथ उन्होंने बड़ी बात लिखी है, चूंकि प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है, उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकते हैं। देखिए, इससे पहले किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके ऊपर चप्पल चले, तरह तरह की बातें कही गई और ये तमाम चीजों के बाद ये बड़ी बात जो है वो उन्होंने लिखा है। हालांकि अब इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से यह मदद मांगी है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय जो है वह बन चुका है और जिसके बाद उन्होंने तौर पर लिखा है कि भले ही 10,000 रुपए दिए जा रहे हो, भले ही साइकिल बांटा जा रहा हो स्कूलों में, लेकिन यह अपर्याप्त है। आज के वक्त में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों के हल करने के मद्देनजर में ये पर्याप्त नहीं है। काफी और काम करने की आवश्यकता है, ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। तो देखिए, उन्होंने तौर पर जो बातें लिखी है, चूंकि जिस तरीके से वह आरोप लगाकर पटना से गई और उसके बाद उनका क्या कुछ कहना था वह भी हमने आपको दिखाया था उस वक्त में, और अब उनका क्या कुछ कहना है वह भी आप समझ पा रहे हैं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।